Bismillahirrahmanirrahim. My dear and near students, Assalamu alaikum. It's me, Imran Chaudhry, with a brand new lecture of English first year. Dear students, I hope that you will be quite hale and hearty, safe and sound. You will have grabbed, you will have deposited as many blessings of Ramadan Kareem in your account as possible. Dear students, as far as today's lecture is concerned, the lecture which I'm going to deliver right now, in its significance, it has a vital importance. If I say in its significance, in its importance, in its worth, it's a bit more than all the previously delivered lectures, it won't be a wrong statement. आखिरी लेक्चर किस चीज़ पर बेस करता है जो इसकी इंपॉर्टेंस पर मैं इतना एम्फेसिस कर रहा हूं? डियर स्टूडेंट्स, ये लेक्चर है हमारी ग्रामर का। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका था, उसकी एक्सरसाइज भी हम मुकम्मल तौर पर डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के लेक्चर में मैं ग्रामर स्टार्ट करने जा रहा हूं। बेटा, ग्रामर बहुत अरसे से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन अभी तक मैक्सिमम बच्चों को, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स अभी तक उस पर कंप्लीट ग्रिप हासिल नहीं कर सकी। लेकिन अब हम ग्रामर पढ़ेंगे एक ऑब्वियस डिफरेंस के साथ। अब हमने ग्रामर का हर कॉन्सेप्ट कॉम्प्रिहेंड करना है, हर कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना है, हर कॉन्सेप्ट को इनटू आवर वेरी वेन्स इनकलकेट करना है, पेनिट्रेट करना है, क्योंकि ग्रामर पर आपकी कामयाबी बेस करती है। अगर आप चाहते हैं कि आप इंग्लिश के सब्जेक्ट में 90 प्लस तक जाएं, तो डेफिनेटली यू मस्ट हैव अ स्ट्रॉन्ग ग्रिप ओवर योर ऑल ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स। इंशाल्लाह आज से हम ग्रामर शुरू करने जा रहे हैं इस उम्मीद के साथ, इस बिलीफ के साथ कि हम इंशाल्लाह ग्रामर में एट होम होंगे, एक्सपर्ट होंगे, और कोई भी ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट अगर हमारे सामने आएगा तो हमें उसको टैकल करने में कभी कोई मुश्किल नहीं आएगी। सिर्फ इस चीज को अडॉप्ट करने का एक ही तरीका है कि जो कुछ आपको पढ़ाया जाए उसे कंसंट्रेशन के साथ रिसीव करें, उसे कंसंट्रेशन के साथ प्रिपेयर करें। क्लियर? नोट्स बनाना ग्रामर को मैच्योरिटी से ग्रिप करने के लिए बहुत जरूरी है। जो कुछ भी आप तक डिलीवर हो उसको नोट्स की फॉर्म में अपने रजिस्टर्स पर कन्वर्ट कर लें। जितना ज्यादा आपका प्रॉपर तरीके से कन्वर्जन ऑफ नोट्स होगी ऑन योर सेपरेट रजिस्टर्स ऑफ ग्रामर, डेफिनेटली उतना ज्यादा ही आपका ग्रामर पर होल्ड स्ट्रांग होगा। क्लियर? तो ग्रामर की सिग्निफिकेंस सारी मैंने आपको बता दी। वन मोर थिंग टू डिस्क्राइब, वन मोर थिंग टू एलैबोरेट। इफ यू वांट टू स्पीक appropriate English, if you want to speak correct English, if you want to write correct English, if you want to write appropriate English, you are supposed to have complete hold on your grammatical concepts. Clear? So I think we should right now, we should start our grammatical lecture. It's lecture of tense number 1, present indefinite tense. मेरे साथ साथ रहिएगा और हर चीज जो आप तक पहुंचाई जा रही है, आप तक ट्रांसफर की जा रही है, आपने उसको अपने रजिस्टर पर ट्रांसफर करते जाना है। तो बेटा हम स्टार्ट लेते हैं अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। सबसे पहली बात यह है कि यह टेंस कहां यूज होता है। सबसे मेन चीज है, आपको पता होना चाहिए कि इस टेंस को हम कहां पे अप्लाई करते हैं। It is used to describe the following. Number 1, routine matters. देखो, जो कुछ भी आपकी रूटीन में आता है, डेली बेसिस की जो रूटीन है आपकी, जो जो चीजें उसमें आती हैं, उनका ताल्लुक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने बारे में बता रहे हैं, मैं स्कूल जाता हूं, मैं सुबह सवेरे उठता हूं, मैं नमाज अदा करता हूं, मैं नाश्ता करता हूं, मैं स्कूल जाता हूं, वहां जाकर मैं लेक्चर लेता हूं,
मैं तमाम चीजों के नोट्स बनाता हूं, उसके बाद मैं छुट्टी के बाद घर आता हूं, मैं आराम करता हूं, मैं खाना खाता हूं, मैं शाम को थोड़ी देर खेलता हूं, फिर मैं पढ़ता हूं, फिर रात को मैं खाना खाने के बाद थोड़ी देर टीवी देखता हूं, फिर मैं सो जाता हूं. व्हाट इज इट? इट्स ऑल अबाउट योर रूटीन मैटर्स. ठीक है, ये सारी बातें आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डिस्क्राइब की जाएंगी, जो जो आपकी रूटीन में आती हैं. क्लियर? उसके बाद आपकी हैबिट्स, जो जो बातें आपकी आदत में हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की से ही आप उनको एक्सप्लेन करते हैं, जो जो कुछ आपकी हैबिट्स में आता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी आदत है रात को जल्दी सोने की, आप कहेंगे हम रात को जल्दी सोते हैं. फिर कुछ लोगों की कुछ खास चीजें खाने की हैबिट बन जाती है. ठीक है, तो लाइक ऑलमंड्स, हर मदर चाहती है कि उसका बच्चा सुबह सवेरे उठकर बादाम खाए, हाफजा तेज होता है. तो आप कहें अगर मैं कहूं तुम रोज सुबह तुमको कि मैं रोजाना सुबह बादाम खाता हूं, तो ये आपकी हैबिट है. क्लियर? या आप कहो कि मैं रात को रोजाना दूध पीकर सोता हूं, तो ये भी आपकी हैबिट है. क्लियर? ये आपके साथ साथ चलती हैं. ठीक है, तो जो भी आपकी हैबिट्स होंगी वो भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही उनको डिस्क्राइब करने के पाबंद हो. क्लियर? फिर कुछ फैक्ट्स होते हैं, हकाइक होते हैं. ठीक है, आप उनको उनसे डिनाई नहीं कर सकते, उनको निगेट नहीं कर सकते. अब देखिए, एक फैक्ट है, जमीन सूरज के गिर्द घूमती है. कैन एनीवन डिनाई? नो वन कैन. डेफिनेटली नो वन कैन. कोई भी इस फैक्ट से डिनाई नहीं कर सकता. क्लियर? वाकई जब से कायनात बनी है, जमीन सूरज के गिर्द हरकत करती है. क्लियर? ये हकीकत है, जमीन सूरज के गिर्द घूमती है. तो इस तरह के जो फैक्ट्स होंगे वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बयान किए जाएंगे. याद रखने वाली बात है ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम कहां यूज करते हैं? रूटीन मैटर्स, जो हमारी डेली रूटीन का हिस्सा हो, हमारी हैबिट्स, जो हमारी आदतें बन जाती हैं चीजें, वो. और जो फैक्ट्स होते हैं, हकाइक होते हैं, उनको भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही एक्सप्लेन करते हैं. क्लियर? उसके बाद बेटा सबसे अहम चीज क्या है कि इसकी पहचान कैसे करनी है. आपको इसकी पहचान के हवाले से इंग्लिश और उर्दू दोनों लैंग्वेजेस में मुकम्मल नॉलेज होना चाहिए. कि जुमला चाहे उर्दू में लिखा हुआ आए, तब भी आप उसको देखकर पहचान जाओ कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है. और कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे एडवर्ब्स इंग्लिश में भी हो आपके माइंड में आपके साथ, कि जब भी वो सेंटेंस के अंदर आए तो आप पहचान जाओ कि जुमला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है. एक तो आपको पता होगा, पहले पता होगा कि ये रूटीन मैटर्स डिस्क्राइब करने हैं इस टेंस में, हैबिट्स डिस्क्राइब करनी है और फैक्ट्स डिस्क्राइब करने हैं. उसके बाद जब आपको इनकी पहचान के हवाले से भी मुकम्मल अवेयरनेस होगी, तो डेफिनेटली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कभी भी आपको नहीं भूलेगा. ठीक है, इसकी पहचान उर्दू में है, ता है, ती है, ते है वगैरह. क्लियर? लाइक मैं स्कूल जाता हूं, हम रोजाना शाम को सैर करने जाते हैं, मैं रात को अपनी पसंद का न्यूज चैनल देखता हूं. क्लियर? मेरी अम्मी मेरे लिए मजेदार खाना तैयार करती हैं. ये सारी चीजें, ता है, ती है, ते है, ताहूं हो जाए, तीहूं हो जाए, ये सब चीजें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की उर्दू में निशानियां हैं. क्लियर? अच्छा, उसके बाद आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर्टिकुलरली किस फॉर्म में आपके सामने आ सकता है. देखिए, जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 1 है पेपर का, उसका जो सी पार्ट है वो फिल इन द ब्लैंक्स है और उनका ताल्लुक ग्रामर से है और मोस्टली वो टेंसेस से ही रिलेटेड होती हैं. तो उस हवाले से बाज़ औक़ात बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ब्लैंक थी, हमें समझ नहीं आई, हमने किस टेंस में उसकी ऑप्शन जो है वो वहां पे पुट करनी है. तो वही बात, पहले वाली बात कि आपको पता होगा रूटीन मैटर है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हैबिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और अगर फैक्ट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. इसके अलावा अगर उस जुमले में कुछ एडवर्ब्स, खास किस्म की चीजें हैं, वो अगर उस जुमले के अंदर होंगे तो भी आपको इजीली समझ आ जाएगी कि हमने इस ब्लैंक को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के मुताबिक डील करना है. वो एडवर्ब्स कौन कौन से हैं देख लेते हैं. ऑफन, सेल्डम, नेवर, ऑलवेज, यूजुअली, जनरली, रेयरली और डेली. ये आपने टिप्स पर याद कर लेने हैं, फिंगर टिप्स पे आपको याद होने चाहिए ये चीजें. क्लियर? उर्दू में तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, ये भी आपने
फिंगर टिप्स पे अपना इनको याद करना है। ऑफन, सेल्डम, नेवर, ऑलवेज, यूजुअली, जनरली, रेयरली और डेली। क्लियर हो गया? ये है हमारा पहचान सेगमेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। मेरा ख्याल में अच्छी तरह आप इससे अवेयर हो चुके होंगे। क्लियर? एक तो आपने वो बातें याद रखनी है जो पहले मैंने बताई, वही क्या, हमारी रूटीन, हमारी हैबिट, हमारे फैक्ट्स। उसके बाद ता है, ती है, ते है वगैरह, और उसके बाद आपने याद रखना है ऑफन, सेल्डम, नेवर, ऑलवेज, यूजुअली, जनरली, रेयरली और डेली। क्लियर हो गया बेटा? आई थिंक बहुत अच्छे से आपको ये समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं बेटा। मैंने आपके सामने जो अभी ये स्क्रीन पे चल रहा है, यहां मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। सबसे पहले जो मैं आपको रूल्स समझाऊंगा मुख्तलिफ किस्म के सेंटेंसेस बनाने के लिए, वो रूल्स किन चीजों के हवाले से होंगे? वो होंगे आई, वी, यू, दे और प्लूरल के बारे में। मतलब यहां पे कोई किसी किस्म का कॉन्सेप्ट मैं आपको नहीं देने जा रहा अभी, ही, शी, इट और सिंगुलर का। फिलहाल उनको भूल जाएं। फिलहाल आपने क्या याद रखना है कि आप पढ़ रहे हैं आई, वी, यू, दे और प्लूरल। तो सबसे पहले सिंपल सेंटेंस कैसे बनेगा? क्लियर? सिंपल सेंटेंस कैसे होता है जिसमें सिंपल मतलब उसमें कोई नेगेटिविटी नहीं, नेगेटिव उसमें कोई जो है ना चीज सामने ना आ रही हो, सिंपल बात हो। लाइक मैं स्कूल जाता हूं, सिंपल सी बात है ये। ठीक है? सिंपल सेंटेंस कैसे बनेगा? फॉर्मूला देखें। सबसे पहले है हमारे पास, सबसे पहले हम लिखेंगे जुमला बनाते हुए इंग्लिश में, इंग्लिश का जुमला देखेंगे हम। उसमें सबसे पहले क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। सही? सब्जेक्ट कौन कौन सा? जिसके ऊपर हेडिंग दी जा रही है आई, वी, यू, दे और प्लूरल, कोई भी इनमें से एक हो सकता है। ठीक है? सब्जेक्ट के बाद आप लगाएंगे वर्ब की सिंपल फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद है आपका ऑब्जेक्ट। क्लियर? आसान तरीकों में आपको मैं आसान तरीके से समझा देता हूं। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट काम करने वाला, जिसको आप उर्दू में कहते होते हैं फाइल। वर्ब काम, जिसको आप उर्दू में कहते हो फेल। और ऑब्जेक्ट, जिसको आप उर्दू में कहते हो मफऊल, और आसान जबान में हम उसे कहते हैं जिस पर काम वाक्या हो। क्लियर? तो सिंपल सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। और किन के लिए हम इसको बना रहे हैं? आई, वी, यू, दे और प्लूरल के लिए। तो क्या क्या चीजें आएंगी? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। क्लियर? एग्जांपल देखते हैं। आई गो टू कॉलेज डेली। क्लियर? अब देख लीजिए इस जुमले में सब्जेक्ट कौन सा है? अंडरलाइन किया हुआ है उसको, आई इज सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। ठीक है? उसके बाद गो क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और कहां जाता हूं मैं? कॉलेज। तो कॉलेज क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। क्लियर? और डेली जो है वो डेफिनेटली उसने हमें ज्यादा एलैबोरेट करके बताया कि ये जुमला किस टेंस का है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। क्लियर? आई गो टू कॉलेज डेली। सही? उसके बाद सेकेंड एग्जांपल है वी हेल्प द पुअर यूजुअली। अब इसमें क्या है? सब्जेक्ट, वी सब्जेक्ट है, हेल्प सिंपल हेल्प वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और किसकी हेल्प करते हैं? द पुअर, गरीबों की। वो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। और यूजुअली अगेन हमें हाईलाइट करता है, हमें बताता है कि ये जुमला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। उसके बाद एग्जाम्पल है प्लूरल चीजों के लिए, प्लूरल अफराद के लिए। बॉयज फ्लाई काइट्स इन द इवनिंग। लड़के शाम को पतंगे उड़ाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बॉयज आपका क्या है? सब्जेक्ट है यहां पर, लेकिन किस फॉर्म में? प्लूरल फॉर्म में। फ्लाई क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सही? और क्या फ्लाई करते हैं? काइट्स फ्लाई करते हैं। वो क्या है आपका? ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो ये था आपका सिंपल सेंटेंस जिसमें सिंपल सब्जेक्ट आएगा। आई, वी, यू, दे प्लूरल की हम बात कर रहे हैं। सिंपल सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। उम्मीद है आपको क्लैरिफिकेशन इसकी मुकम्मल तौर पर हो गई होगी। आगे चलते हैं। अब हम आई, वी, यू, दे प्लूरल में ही नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं कि वो कैसे बनाना है। सबसे पहले फॉर्मूले में देखिए, सब्जेक्ट
आई हो सकता है, वी हो सकता है, यू हो सकता है, दे हो सकता है, प्लूरल हो सकता है, सब्जेक्ट। उसके बाद बेटा नॉट के साथ आप क्या लगाओगे? डू नॉट। नेगेटिव जब जुमला बन रहा है क्या लगेगा? डू नॉट। ठीक है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब उन्हीं जुमलों को हम कन्वर्जन कर रहे हैं सिंपल से नेगेटिव की तरफ। आई पहले था आई गो टू कॉलेज डेली, अब नेगेटिव में कन्वर्ट करना है आई डू नॉट गो टू कॉलेज डेली। उसके बाद पहले था वी हेल्प द पुअर यूजुअली, अब क्या है नेगेटिव में? वी डू नॉट हेल्प द पुअर यूजुअली। पहले क्या था? बॉयज फ्लाई काइट्स इन द इवनिंग, अब नेगेटिव में क्या है? बॉयज डू नॉट फ्लाई काइट्स इन द इवनिंग। क्लियर? सब्जेक्ट भी उसी प्लेस पे, वर्ब भी वैसे फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट भी। दरमियान में क्या आ गया? सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान में क्या आ गया? डू नॉट आ गया। क्लियर? तो ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव। आगे चलते हैं। आई वी यू दे प्लूरल में ही इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है? सवालिया जुमला जिसके स्टार्ट में क्या लगा होता है कि क्या मैं रोज कॉलेज जाता हूं, ये क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस, सवालिया जुमले। यहां पे भी कोई ज्यादा मुश्किल फार्मूला नहीं है, डू जो है वो जुमले के स्टार्ट में आ जाएगा। क्लियर? डू प्लस सब्जेक्ट आई वी यू दे या प्लूरल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और आखिर में यू आर सपोज टू पुट क्वेश्चन मार्क एट ईच एंड एवरी कॉस्ट। क्वेश्चन मार्क अप्लाई करना आपके लिए मस्ट है इंटरोगेटिव सेंटेंस में, अदरवाइज इसको गलती कंसिडर किया जाता है। ठीक है। अब वही जुमला था आई गो टू कॉलेज, नेगेटिव में क्या हुआ? आई डू नॉट गो टू कॉलेज डेली, और इंटरोगेटिव में क्या होगा? डू आई गो टू कॉलेज डेली, क्या मैं कॉलेज रोजाना जाता हूं? उसी तरह सेकंड सेंटेंस यहां पे देखिए कि सिंपल में क्या था? वी हेल्प द पुअर यूजुअली, नेगेटिव में क्या हुआ? वी डू नॉट हेल्प द पुअर यूजुअली, और इंटरोगेटिव में क्या हुआ? डू वी हेल्प द पुअर यूजुअली। उसके बाद तीसरा सेंटेंस देखिए इसका, सिंपल में क्या था? बॉयज फ्लाई काइट्स इन द इवनिंग, नेगेटिव में क्या हुआ? बॉयज डू नॉट फ्लाई काइट्स इन द इवनिंग, और इंटरोगेटिव में क्या हुआ? डू बॉयज फ्लाई काइट्स इन द इवनिंग। क्लियर? ये था हमारा इंटरोगेटिव। आगे चलते हैं। आगे बेटा नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस मिक्स कि ऐसा जुमला, उर्दू से हम इसको हम समझते हैं ऐसा जुमला जिसमें क्या भी हो और नहीं भी हो। ठीक है, कि क्या मैं रोजाना कॉलेज नहीं जाता हूं, ऐसे जुमले भी आपको वास्ता पड़ेगा। क्लियर? तो उनका फॉर्मूला भी हमने समझना है, सिंपल सा बिल्कुल फॉर्मूला। डू स्टार्ट में बिकॉज की इंटरोगेटिव भी है, उसके बाद सब्जेक्ट आई वी यू दे और प्लूरल, उसके बाद फिर आपने यहां पे क्या लगाना है? नॉट। क्लियर? नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। डू सब्जेक्ट नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। क्लियर? अब देखते हैं इसको। आई गो टू कॉलेज डेली, नेगेटिव में हुआ आई डू नॉट गो टू कॉलेज डेली, इंटरोगेटिव में हुआ डू आई गो टू कॉलेज डेली, और अब नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव मिक्स में क्या हुआ? डू आई नॉट गो टू कॉलेज डेली क्वेश्चन मार्क। क्लियर? सेकेंड सेंटेंस देखिए, वी हेल्प द पुअर यूजुअली, नेगेटिव में क्या हुआ? वी डू नॉट हेल्प द पुअर यूजुअली, इंटरोगेटिव में क्या हुआ? डू वी हेल्प द पुअर यूजुअली, और नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव मिक्स में क्या हुआ? डू वी नॉट हेल्प द पुअर यूजुअली। क्लियर? उसके बाद थर्ड सेंटेंस देखिए, बॉयज फ्लाई काइट्स इन द इवनिंग, नेगेटिव में क्या हुआ? बॉयज डू नॉट फ्लाई काइट्स इन द इवनिंग, इंटरोगेटिव में क्या हुआ? डू बॉयज फ्लाई काइट्स इन द इवनिंग, और यहां पे क्या होगा? नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव में डू बॉयज नॉट फ्लाई काइट्स इन द इवनिंग। क्लियर? नेक्स्ट पे चलते हैं। आई वी यू दे प्लूरल में ही अभी हम बात कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे 5 W's 1 H सेंटेंसेस की, कि वो जुमले जो कि जिनमें हमें 5 W's में से किसी एक W का या 1 H का सहारा लेना पड़ता है। 5 W's क्या होते हैं? Why, when, where, who, what, और 1 H क्या होता है? How, कि वो क्यों रोजाना कॉलेज जाता है या वो कैसे रोजाना कॉलेज जाता है। अगर इस तरह का सेंटेंस आ जाए तो फिर आप उसको कैसे डील करेंगे? इसमें भी बहुत सिंपल है।
स्टार्ट आपने करना है जुमले का 5Ws या 1H से, और बाकी सारा जुमला आपका सिंपल इंटेरोगेटिव रहेगा। 5Ws 1H प्लस डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल देखते हैं। व्हाई डू आई गो टू कॉलेज डेली, कि मैं क्यों कॉलेज रोजाना जाता हूं। ये व्हाई हमने स्टार्ट में कर दिया, और बाकी सारा जुमला आप देख सकते हैं डू आई गो टू कॉलेज डेली इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर है। क्लियर। उसके बाद हाउ डू वी हेल्प द पुअर यूजुअली। क्लियर। अब डू वी हेल्प द पुअर यूजुअली इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, स्टार्ट हमने कर दिया, उसमें हाउ है तो हाउ से हम स्टार्ट ले रहे हैं। अब वो क्या हो जाएगा, हाउ डू वी हेल्प द पुअर यूजुअली। उसके बाद है वेयर डू बॉयज फ्लाई काइट्स इन द इवनिंग। अब ये डू बॉयज फ्लाई काइट्स इन द इवनिंग इंटेरोगेटिव था, अब यहां पर एक इसमें W आ रहा है इसमें, तो वेयर हम स्टार्ट में ले गए, वेयर डू बॉयज फ्लाई काइट्स इन द इवनिंग। क्लियर। तो ये जुमले 5Ws और 1H से स्टार्ट होने वाले जुमलों को इस तरह डील करना है। स्टार्ट में आपका why, when, where, who, what या how आ जाएगा, और बाकी सारे जुमले का जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, इंटेरोगेटिव शेप का होगा। क्लियर। बेटा ये था हमारा रूल आई, वी, यू, दे और प्लूरल के लिए। अब हम आगे चलते हैं ही, शी, इट और सिंगुलर की तरफ, जिस पर मैंने अभी बात नहीं की। अब आप आई, वी, यू, दे और प्लूरल को साइड पे रखें, अब फोकस करें ही, शी, इट और सिंगुलर पर। इनके लिए आपका सिंपल सेंटेंस कैसे बनेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, कोई भी हो सकता है, ही, शी, इट या सिंगुलर। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, मगर इस दफा खाली फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, उसमें हम एस या ईएस का इजाफा भी करेंगे। ठीक है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। क्लियर। अब हम एग्जांपल लेते हैं। अब वहां पे था आई गो टू कॉलेज डेली, अब यहां पे ही से बनाना है, तो क्या होगा, ही गोज टू कॉलेज डेली। क्लियर। यहां पे हमने गो के साथ ईएस का इजाफा किया। यूजुअली जो वर्ड ओ पे खत्म होते हैं उनके एंड पे हम एस की बजाय ईएस लगाते हैं। क्लियर। तो ही गोज टू कॉलेज डेली। उसके बाद शी हेल्प्स द पुअर यूजुअली, वहां पे क्या था, वी हेल्प द पुअर यूजुअली, यहां पे शी के साथ जुमला बन रहा है, तो क्या हो गया, शी हेल्प्स, एस का इजाफा हो गया, शी हेल्प्स द पुअर यूजुअली। वहां पे क्या था, बॉयज फ्लाई काइट्स इन द इवनिंग, यहां पे एक बॉय है, वहां पे बॉयज था, यहां पे क्या है, बॉय सिंगुलर, तो बॉय फ्लाइज काइट्स इन द इवनिंग। क्लियर हो गया। फ्लाई फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ हमने ईएस का इजाफा कर दिया। और वैसे भी एक और आपको मैं काम की बात बताता जाऊं, जो वर्ड वाई पे खत्म होगा उसके साथ उसके एंड पे आप आईईएस का इजाफा करेंगे। क्लियर। आईईएस, जैसे कि फ्लाई FLY, तो उसकी अगर हमने उसके साथ ईएस का इजाफा करना है तो खाली ईएस नहीं आएगा, FLIES आ जाएगा। इन द सेम मैनर एक और वर्ड है फ्राई, FRY, अगर हमने वहां पे ईएस का या एस का इजाफा करना है तो वो वाई खत्म हो जाएगा, FRIES आ जाएगा। क्लियर। तो ये बॉय सिंगुलर था, बॉय फ्लाइज काइट्स इन द इवनिंग। ठीक है। उसके बाद हम इट की एक मिसाल ले लेते हैं, सन, सूरज। क्लियर। उसको हम इट से मोस्ट प्रोबेबली जो है ना वो उससे हम यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, इट कह के बुलाते हैं सूरज को। तो सन, सूरज मशरिक से निकलता है, सन राइजेज इन द ईस्ट। क्लियर। तो यहां पे RISE राइज था, तो उसके आगे हमने एस का इजाफा कर दिया, सन राइजेज इन द ईस्ट। सिंपल सी बात है। यहां पे सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट ही, शी, इट का सिंगुलर होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का इजाफा करेंगे और आगे ऑब्जेक्ट लगाएंगे। क्लियर। आगे चलते हैं इसके नेगेटिव की तरफ। ठीक है। ही, शी, इट और सिंगुलर का नेगेटिव, सब्जेक्ट वही है और अब यहां पे लगेगा डज नॉट। आई, वी, यू, दे और प्लूरल में आपने क्या लगाया था, डू नॉट, यहां पे आप क्या लगा रहे हैं, डज नॉट, और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब फर्स्ट फॉर्म के साथ कोई एस या ईएस का इजाफा नहीं होगा, डज की मौजूदगी में एस और ईएस का इजाफा नहीं किया जाता, याद रखने वाली बात। और ऑब्जेक्ट एग्जांपल्स वही मैं ट्रांसफर करता हूं इसके अंदर। ही, वहां था ही गोज टू कॉलेज डेली, नेगेटिव में क्या हुआ, ही डज नॉट गो टू कॉलेज डेली, ईएस खत्म, डज आ गया, ईएस खत्म। वहां पे था शी हेल्प्स द पुअर यूजुअली, यहां पे नेगेटिव में क्या है, शी डज नॉट हेल्प द पुअर यूजुअली, हेल्प्स खत्म। वहां पे था बॉय फ्लाइज काइट्स इन द इवनिंग, यहां पे क्या आ गया, बॉय डज नॉट फ्लाई काइट्स इन द इवनिंग, अब वो IES खत्म, FLY फ्लाई।
वहां पे था सन राइजेस इन द ईस्ट, यहां पे क्या है, सन डज नॉट राइज इन द ईस्ट। क्लियर हो गया? एस का इजाफा यहां पे हमने नेगेटिव में खत्म कर दिया, यहां हमने क्या इस्तेमाल किया, डज नॉट इस्तेमाल किया। ठीक है, आगे चलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। ठीक है, इंटरोगेटिव ऑफ कोर्स डज से स्टार्ट होगा, डज प्लस सब्जेक्ट ही शी इट या सिंगुलर, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विदाउट एनी एडिशन ऑफ एस और ईएस, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल्स देखते हैं। सिंपल में था ही गोज टू कॉलेज डेली, नेगेटिव में हुआ ही डज नॉट गो टू कॉलेज डेली, और इंटरोगेटिव में क्या होगा, डज ही गो टू कॉलेज डेली, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है, सिंपल में था शी हेल्प्स द पुअर यूजुअली, नेगेटिव में क्या हुआ, शी डज नॉट हेल्प द पुअर यूजुअली, और इंटरोगेटिव में क्या होगा, डज शी हेल्प द पुअर यूजुअली, क्वेश्चन मार्क। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस था सिंपल में, बॉय फ्लाइज काइट्स इन द इवनिंग, नेगेटिव में क्या हुआ, बॉय डज नॉट फ्लाई काइट्स इन द इवनिंग, और इंटरोगेटिव में क्या हुआ, डज बॉय फ्लाई काइट्स इन द इवनिंग। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस सिंपल में क्या था, सन राइजेस इन द ईस्ट, नेगेटिव में क्या हुआ, सन डज नॉट राइज इन द ईस्ट, और इंटरोगेटिव में क्या होगा, डज सन राइज इन द ईस्ट। क्लियर? ये है हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस। आगे चलते हैं। ही शी इट सिंगुलर में नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव मिक्स सेंटेंसेस। ठीक है, इंटरोगेटिव होने की वजह से ये स्टार्ट होंगे डज से, मगर डज के बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के फौरन बाद आपने नॉट का इजाफा करना है। क्लियर? डज सब्जेक्ट नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, डज ही नॉट गो टू कॉलेज डेली, डज शी नॉट help the poor usually, does boy not fly kites in the evening, does sun not rise in the east। ये हो गया आपका नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव का कॉम्बिनेशन, मिक्सचर। क्लियर? आगे है हमारा फाइनली 5 W's और 1 H वाले सेंटेंसेस, ही शी इट और सिंगुलर के साथ। ठीक है, तो ये भी आपका सिंपल सा स्ट्रक्चर, सारा जुमला आपका बनेगा इंटरोगेटिव में, मगर इंटरोगेटिव जुमला स्टार्ट करने से पहले आप 5 W's या 1 H में कोई भी चीज जरूरत के मुताबिक लगा सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल, वो क्यों रोजाना कॉलेज जाता है, व्हाई डज ही गो टू कॉलेज डेली। ठीक है, वो कैसे आमतौर पर गरीबों की मदद करती है, हाउ डज शी हेल्प द पुअर यूजुअली, और लड़के शाम को कहां पतंगे उड़ाते, लड़का कहां शाम को पतंगे उड़ाता है, वेयर डज बॉय फ्लाई काइट्स इन द इवनिंग। क्लियर बेटा? यह है हमारा कंप्लीट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उम्मीद है आप इसके नोट्स साथ साथ बना रहे होंगे, और मुझे उम्मीद है कि आपको सारा टेंस मुकम्मल तौर पर समझ भी आया होगा। क्लियर? इस टेंस को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज ये पहला टेंस है, और इस टेंस को मुकम्मल तौर पर अंडरस्टैंड करके, कॉम्प्रीहेंड करके हम लोग अपने बाकी टेंसेस की तरफ चलते हैं, और वो हमारे लिए बिल्कुल केक इजी जॉब हो जाती है। ठीक है, तो इंशाल्लाह अब आगे भी टेंस मुकम्मल करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में। फिलहाल हमारा फाइनल जो हम अपने एक एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, ये हम साथ साथ करते हैं। स्नो डैश इन द सन, अब ब्रैकेट में वर्ब लिखा हुआ है, आपने उस वर्ब को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के मुताबिक एडजस्ट करना है। ठीक है, स्नो सिंगुलर चीज है, इट कह सकते हैं आप उसको, स्नो, तो ऑफ कोर्स उसके साथ सिंगुलर के साथ एस या ईएस का इजाफा होगा, तो टी से जुमला वर्ड एंड हो रहा है, सिंपल एस आएगा। स्नो मेल्ट्स इन द सन। नंबर 2, डॉग्स डैश एट नाइट, ब्रैकेट में वर्ड है बार्क, उसको हमने एडजस्ट करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के मुताबिक। क्लियर? तो डॉग्स बार्क्स एट नाइट होगा, डेफिनेटली नॉट। डॉग्स प्लूरल है बेटा, प्लूरल के साथ एस या ईएस का इजाफा नहीं होता, और प्लूरल के साथ नेगेटिव अगर बनाना हो तो क्या करेंगे, डू नॉट। क्लियर? तो इस जुमले में आप क्या लिख सकते हैं, डॉग्स बार्क एट नाइट भी लिख सकते हैं एज इट इज, और अगर आप इस जुमले में एक नेगेटिव टच देना चाहें तो डॉग्स डू नॉट बार्क एट नाइट भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद थर्ड है अ स्टोव डैश वाटर। स्टोव किसे कहते हैं, चूल्हे को। क्या करता है, वो पानी गर्म करता है, सिंगुलर है, अ स्टोव हीट्स वाटर। ठीक है, इसका नेगेटिव क्या बनेगा, अ स्टोव डज नॉट
हीट वाटर। फिर हीट्स नहीं आएगा, डज आ जाएगा तो फिर सिंपल हीट रहेगा। अगर इस जुमले को आप इस तरह एडजस्ट करो, अ स्टोव हीट्स वाटर, एस आ जाएगा हीट के साथ। अगर इसका आप नेगेटिव बनाना चाहो तो अ स्टोव डज नॉट हीट वाटर। उसके बाद है नॉइज डैश द ईयर्स, हार्म है वर्ड ब्रैकेट। नंबर 5, ही डैश इंग्लिश, ब्रैकेट में क्या वर्ड है, स्पीक। तो ही के साथ ऑफ कोर्स आप एस या ईएस का इजाफा करते हैं, तो ये यहां पे हमें केस पे जुमला एंड हो रहा है, लिहाजा सिंपल एस लगाएंगे, ही स्पीक्स इंग्लिश। और इसका नेगेटिव वर्जन क्या होगा, ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश। 6th है द सन डैश इन द ईस्ट, राइज ब्रैकेट में लिखा हुआ है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है। उसी तरह 7th है वाटर डैश टूवर्ड्स डेप्थ, वाटर भी सिंगुलर के तौर पे हम इसको यूज कर रहे हैं, फ्लोज टूवर्ड्स डेप्थ। उसके बाद 8th है वी डैश अल्लाह, वी ब्रैकेट में क्या वर्ड है, वर्शिप, वी आ गया सिंपल फर्स्ट फॉर्म, वी वर्शिप अल्लाह, सही। और अगर इसको इंटेरोगेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे, डू वी वर्शिप अल्लाह, क्वेश्चन मार्क, सही। मूनिस डैश ऑन हॉलीडेज नॉट वर्क, अब इसको हमने नेगेटिव शक्ल देखकर इसमें फिट करना है, तो मूनिस ही है, नेम है, तो मूनिस डज नॉट वर्क ऑन हॉलीडेज। और 10th फाइनली द इंडस डैश टूवर्ड्स द अरेबियन सी, फ्लो है, इंडस, द इंडस सिंगुलर चीज है, रिवर, द इंडस फ्लोज टूवर्ड्स द अरेबियन सी। तो ये थी बेटा इसकी कंप्लीट एक्सरसाइज। आप इसको अच्छी तरह स्टडी कीजिएगा, सारे नोट्स आपने बार बार पढ़ने हैं। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टेंस के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, स्टे ब्लेस्ड।